52 वीक हाई ये ब्रेक करना चाहिए। जब ये सेटअप मिलता है तो मुझे अप्रोक्सीमेट 5 to 10% विद इन सेम मंथ मिल जाता है। अब अगर मैं देखूं तो कहीं पे भी ये मुझे ओपन एंड लो डेली में नहीं मिल रहा। आज ओपन लो था, उसके बेसिस पे भी काम करें। अगर मैं रूल्स फॉलो करके चलूं तो मंथ एंड में पैसा घर में आता है। माई रूल इज माई रूल, आई विल नॉट ब्रेक इट। मैं एक सेटअप यूज करती हूँ और मेरा हर सेटअप का बेस जो होता है ना, उसमें आरएसआई तो होगा ही होगा। तो आरएसआई में मैं क्या करती हूँ, मंथली अबाव 70, वीकली अबाव 70, डेली अबाव 70 प्लस 52 वीक हाई ये ब्रेक करना चाहिए। स्ट्राइक रेट आई कैन से 50-50, लेकिन 50 का मतलब ये नहीं है कि बाकी के 50 में लॉस ही लॉस होगा। बाकी के 50% में हो सकता है 25% कॉस्ट टू कॉस्ट जाए और 25% में लॉस हो। 50% में जो प्रॉफिट होगा वो ओवरऑल नेट ऑफ में प्रॉफिट देके जाएगा, क्योंकि इसमें जब ये सेटअप मिलता है तो मुझे अप्रोक्सीमेट 5 to 10% विद इन सेम मंथ मिल जाता है। जी हाँ, विद इन सेम मंथ मिलता है। जो स्पीड आती है ना इसके ऊपर, सब लोग कहते हैं कि 70 के ऊपर ओवरबॉट जोन में आ गया। मैंने ये ऑब्जर्व किया है इतने सालों में, 39 इयर्स कंप्लीट हो गए, तो इतने सालों में मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि 70 के ऊपर स्पीड आती है। और अगर आरएसआई में भी ब्रेकआउट आ जाए साथ में, जो कि आप टेक्निकल एनालिसिस में देख सकते हैं, चार्ट से जब आप स्टडी करते हैं तो उसमें देख सकते हैं कि जब ब्रेकआउट आरएसआई में भी आ जाता है ना, तो बहुत फास्ट मूवमेंट आता है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है कि मैंने 500 सिलेक्ट किया है। आप 500 भी ले सकते हैं। बैंक निफ्टी स्टॉक्स, ETF, फ्यूचर्स, गोल्ड ETFs, इंडाइसेस, जहां आपका मन करे उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने निफ्टी 500 के लिए चूज किया है। डेली हाई इक्वल्स डेली मैक्स, मतलब पूरे एक साल का 260 डेली हाई। अभी 260 का हाई डेली में अगर मैं बात करूं तो वो प्रॉपर 260 डेज नहीं लेगा। वो हो सकता है 5 डेज बिफोर का भी ले ले, लेकिन उसके पहले मतलब 260 डेज के अंदर अंदर जो भी लेटेस्ट हाई बना है उसको वो पकड़ेगा, बट 260 डेज का ओवरऑल काउंटिंग करेगा। आरएसआई डेली का अबाउट 70, वीकली आरएसआई ग्रेटर देन 70, मंथली आरएसआई ग्रेटर देन 70। इसको हम रन स्कैन करते हैं और ये स्कैन आप भी बना सकते हो। अब जब हम चार्टिंग में बनाते हैं तो फ्रेंड्स एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर ये पेड वाला होगा तो ऑटोमेटिक पॉपअप देगा, अदरवाइज आपको खुद रिफ्रेश करना पड़ेगा। तो देखिए इसमें MMTC, ONGC, यूनाइटेड स्पिरिट्स, SBI लाइफ, सुवेन, इंडिया सीमेंस, ये सब आज जब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ तो आ जाए। आपको बताऊं, जब भी मुझे ये स्कैन मिलता है या इसमें जो स्टॉक्स मिलते हैं, फिर मैं जाके उनको देखती हूँ। साथ में मुझे ओपन लो मिलना जरूरी है, ओपन लो नियर बाय। डेली में अगर मिल जाए ओपन एंड लो नियर बाय तभी मैं हाथ लगाऊंगी, नहीं तो मैं हाथ नहीं लगाऊंगी। भले मिस हो जाए तो मिस हो जाए। नियर बाय में 0.5% या 0.5% से थोड़ा सा ज्यादा, ठीक है, बिकॉज स्टॉप लॉस भी मेरा 2% है। तो अगर मैं इतना बड़ा ले लूं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। सेकेंड थिंग, इसके अंदर जो रिटर्न्स मैंने देखे हैं एक ही महीने में 5% to 10%, जी बिल्कुल 5% to 10% मैंने देखे हैं। इतने सालों से कर रही हूँ तो वो देखा है, इसीलिए मैं 2% का स्टॉप लॉस ले लेती हूँ। तो मैं ओपन लो के बीच में 0.25-0.5% ले लेती हूँ। और अगर मुझे मंथली वीकली बहुत ज़्यादा अच्छा दिखे, जो कि बाय एक्सपीरियंस आपको भी आ जाएगा, तो 1% भी लिया जा सकता है, बट ओपन लो के पास में होना जरूरी है।
और मेरे पैरामीटर्स मैच होने चाहिए। MMTC के लिए तो मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए हम इस पर देखेंगे नहीं। आप देखोगे तो करीब-करीब सारे स्टॉक्स इस महीने में, जो कि मैं करीब मंथ एंड के पास में रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो इसी महीने में अराउंड अबाउट 5 to 10% दे चुके हैं। तो सबसे पहले हम ONGC को देखते हैं। ONGC मंथली 70 के ऊपर कब से चल रहा है? दिसंबर से। और अगर इसको जब जब ये दिसंबर के बाद वीकली और डेली में 70 के ऊपर आया, सिस्टम ने मुझे बताया है, और मूवमेंट उसी हिसाब से आप देख लीजिए। वीकली इसे यहाँ से यहाँ तक, फिर डेली अभी जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए आप, इतने में जो मूवमेंट दिया है। आज फिर आया था, कल आया था, कल का नहीं था, आज आया था। ओपन लो पास में है 318, 316, 1% के आसपास है। इसका SL 315, 1 या 2% अगर मैं पकड़ती हूँ तो 313। मेरा तो काम आज ही हो गया। मैं एक महीना पकड़ के चलती हूँ, कभी कभी जल्दी भी हो जाता है, मार्केट है। अगर आपको इंडिया में वन ऑफ द टॉप ट्रेडर्स बनना है तो आपके टेक्निकल एनालिसिस और प्राइस एक्शन के कॉन्सेप्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। इसके लिए आपको अपने बेसिक्स और प्रैक्टिस पे पकड़ मजबूत रखनी बहुत जरूरी है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने और आपको एक बेटर ट्रेडर बनाने के लिए हमारे पास 2 ऑफरिंग्स हैं। टेक्निकल एनालिसिस का 9 घंटे का रिकॉर्डेड कोर्स जो कि सिर्फ 399 में अवेलेबल है। इससे आप अपने सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर कर सकते हैं। तो आज ही ज्वाइन करें। मार्केट हमेशा वो करता है जो मैं सोच भी नहीं सकती, बियॉन्ड माई इमेजिनेशन। जैसे मैं इसको समझती हूँ, रूल है, दूसरे दिन तो ले SL हिट। तो ये रूल नहीं है, बट अगर मैं रूल्स फॉलो करके चलूं तो मंथ एंड में पैसा घर में आता है। अगर मैं ये कहूँ हर महीने नहीं आता है, बट ऑन एन एवरेज साल जो है नेगेटिव नहीं जाता, इतना तो मैं कह सकती हूँ। अपना काम हो जाएगा, उस बेस पे मेरी स्टडी है, ये मेरी स्टडी है, मैं इस बेस पे ट्रेड लेती हूँ। आपको ट्राई करना चाहिए, उसके बाद ही ट्रेड को हाथ लगाना चाहिए। डोंट फॉलो मी ब्लाइंडली, ओके? आई एम टीचिंग यू, आई एम नॉट गिविंग यू अ ट्रेड। तो ये ध्यान रखिएगा, मैं आपको ट्रेड नहीं दे रही हूँ, ना ही कोई स्कैन दे रही हूँ, मैं आपको सिखा रही हूँ। और सिखाने का मतलब ये होता है कि आप खुद इसे प्रैक्टिस करें। तो ONGC यस, सेकेंड यूनाइटेड स्पिरिट्स, यूनाइटेड स्पिरिट्स तो मंथली में है 70 के ऊपर, यहां से जून, ओके, वीकली 70 के ऊपर, जुलाई, आज ये वीक में पकड़े तो लास्ट वीक से हम तो जहां पे अभी आज देख रहे हैं तो हम वहीं पे देखेंगे ना, ये यहां पर। अब अगर मैं देखूं तो कहीं पे भी ये मुझे ओपन एंड लो डेली में नहीं मिल रहा। दैट मीन्स मैं ये ट्रेड छोड़ दूंगी, भले इसमें मुझे 40% का मिस आउट करना पड़े। रीजन बाद में क्या होगा मुझे नहीं पता। जब ट्रेड ले रही हूं एंड आई एम नॉट सेटिस्फाइड, आई एम नॉट गेटिंग एनी कन्विक्शन, हाउ कैन आई टेक अ ट्रेड? बाद में तो बहुत सारे शेयर्स हमारे बेचने के बाद 100% या 100x भी हुए हैं, 10x भी हुए हैं, 20x भी हुए हैं, 50x भी हुए हैं, कितना कुछ हो गया। लेकिन ये किसको पता रहता है? नहीं ना। तो वैसे ही कन्विक्शन नहीं है, स्टडी के साथ मैच नहीं हो रहा। जो देखिए ऑसिलेटर, इंडिकेटर, सब कुछ ये हमें हेल्प करते हैं ट्रेड ढूंढने में। अल्टीमेटली काम क्या आता है? प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन मतलब प्राइस में दिखना चाहिए ना कि बायर मार्केट है या नहीं है। तो बायर मार्केट में उसी को मानती हूँ कि जहाँ पे ओपन लो नियर बाय है। सो मेरा ये ट्रेड गया। नेक्स्ट SBI लाइफ, चलिए SBI लाइफ देखते हैं। मंथली
आज ही टच किया है 70 के ऊपर, तो डेली और वीकली है 70, आज ओपन एंड लो 1645 1645, ओपन लो एकदम सेम है, आज ही इसने टच भी किया है। अच्छा चांस मिल गया, चलो मान लो मेरे से नहीं हुआ आज ये ट्रेड, ये मेरे से छूट गया, आई एम टेलिंग यू वेरी ऑनेस्टली। सुवेन फार्मा, अब इसमें मैं मंथली पे जाऊं 70 के ऊपर, वीकली में जाऊं 70 के ऊपर, डेली में जाऊं 70 के ऊपर। क्या ओपन एंड लो नियर बाय है? ओपन एंड लो नियर बाय है। ओपन इज 872, लो इज 866, अप्रोक्सीमेटली 6 रुपीज का डिफरेंस है। मंथली अगर ये इंट्राडे ट्रेड होता तो शायद मैं नहीं लेती, बिकॉज डिफरेंस बड़ा हो जाता। मंथली वीकली डेली है, इसलिए 6 रुपीज मैंने कहा ना 1% तक ले लेती हूँ, बिकॉज 2% का स्टॉप लॉस होता है, और एवरेज टारगेट 5 to 10% पर मंथ। इसमें भी अगर मान लो 2% का मेरा स्टॉप लॉस है, तो सबसे पहला काम क्या होगा कि जैसे ही प्राइस में मुझे 2% मिलेगा ना, मैं 50% अपनी प्रॉफिट बुक कर लूंगी, जिससे क्या है कि मैं स्टॉप लॉस के उस एरिया से निकल जाऊंगी। मैं मैक्सिमम टाइम इससे बच के निकल जाती हूँ स्टॉप लॉस से, इसी से। तभी तो कहा कि अगर 50% का भी स्ट्राइक रेट है ना, तो भी मुझे इसमें टेंशन नहीं है, बाकी के लिए स्टॉप लॉस मुझे बचा लेता है। मतलब पूरा 50% जो ना वो एसएल नहीं हिट होते, ऑलमोस्ट 20, 25, 30 उसके भी मतलब आधे 50% जो होते हैं ना, 50 के 50 वो मुझे कॉस्ट टू कॉस्ट निकाल देते हैं। 25 के लिए एसएल है, तो बाकी के जो 50 है उसमें किसी में कम किसी में ज्यादा निकल जाता है। चलिए फेडरल बैंक मैंने किया था और इस पे मेरी नजर भी थी, इसलिए मैं आपको दिखाती हूँ। मंथली 70 के ऊपर, बिगनिंग से ही है क्योंकि ये जून मंथ से है, तो मतलब जुलाई बिगनिंग से है। वीकली भी जून है, मतलब जुलाई बिगनिंग से ही है। तो डेली में जब मुझे ये 70 के ऊपर मिला, यहां पर 180.96 और 180, रफली अराउंड अबाउट 1 रुपए का पकड़ लो डिफरेंस, मेरे लिए ओपन एंड लो के बराबर है, नियर बाय। जुलाई मंथ है, क्या ये 180 से 200 5 to 10% के बीच में दिया है ना, बस हम इसी से खुश रहते हैं। पूरे महीने में अगर मुझे 5 अच्छे ट्रेड मिल जाए, ओवरऑल 10 मिले, उसमें से 5 अच्छे मिल जाए, आई एम वेरी हैप्पी। ट्रेड फिर भी लिमिट में होगा, विद स्टॉप लॉस होगा। ये है पोजिशनल स्विंग, और पैसा भी उसी ढंग से आ भी जाता है, बट क्वांटिटी कंट्रोल में, स्टॉप लॉस अपने हिसाब से। कुछ भी हो, बिना स्टॉप लॉस के मैं ट्रेड नहीं लेती। ये आज आया है 70 के ऊपर, बट ओपन एंड लो कल ये 70 के ऊपर नहीं था डेली वाला, भले ही ओपन लो था, लेकिन स्कैन में भी नहीं आया। मंथली वीकली था, मंथली वीकली सब था, बट डेली वाला नहीं आया था। माई रूल इज माई रूल, आई विल नॉट ब्रेक इट। बोलना बहुत आसान है कि 5% दे दिया है, बोलना आसान है क्योंकि अब दिख रहा है। ओके, ग्लेनमार्क देखिए डेली का कब से चल रहा है ना, तो मंथली भी कब से चल रहा है, वीकली भी कब से चल रहा है। क्या बताने की जरूरत है कि 8 to 10% मिल गया होगा या 5 to 10% इसी महीने में हो गया। 15% मेरे हाथ में, अगर मैं यहाँ से भी पकड़ूं या यहाँ से भी पकड़ूं 1 जुलाई से, 5% तो आ गया ना माय फ्रेंड्स। ये फॉल आने के पहले ही 5% तो मिनिमम आ ही गया ना। वहां पे ऐसा कर सकते हैं कि जो हमारा टारगेट है उसके बाद 5% के बाद हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा दें, 10% करीब आ जाए तो बचे हुए 50% में से 25% बुक कर लें, तो 25% के लिए हमारी कॉस्टिंग काफ़ी नीचे हो जाती है और उसको हम थोड़ा लंबा होल्ड कर सकते हैं।
कब तक? जब तक RSI वीकली का या मंथली का, पर्टिकुलरली वीकली, नॉट डेली, डेली तो बहुत फ्लक्चुएट कर जाएगा, वीकली का 70 के नीचे नहीं आए तब तक। ओके, ये मैंने निफ्टी 500 से निकाला। कैश से निकालते हैं तो और भी ज्यादा आ सकते हैं। देखिए कितने सारे आ गए, किंगफा, HB स्टॉक होल्डिंग, भागीराधा, नवकार, करियर पॉइंट, प्रूडेंट, हबटाउन तो सर्किट ही सर्किट पे चल रहा है, MTNL, एपिग्राल, लॉयड्स इंजीनियरिंग, सेकेंडरी, उसके बाद भी कंटिन्यूएशन में लिस्ट है, इंडिया सीमेंट, एंटनी वेस्ट, कावेरी, ब्लू चिप, कितने सारे हैं। इंडिया सीमेंट देख लेते हैं, ये F&O में भी है, डेली जुलाई से है, वीकली जुलाई से है, मंथली आज ही आया है, इसलिए ये जब हम स्कैन करेंगे तो हमें दिखाई नहीं देगा। तो आज ओपन लो था, उसके बेसिस पे भी काम करें तो लो जो है 345 ले देके, जब सपोज करो 350 पे हाथ आया होगा, हाई जो है हो गया ना 5%, 350 365 का हाई बनाकर 360 पे क्लोज दिया है। स्टॉप लॉस का कवरेज हो गया, पार्ट प्रॉफिट्स भी और बुक हो गए, बाकी के लिए खड़े रहेंगे। कब तक? जब तक वीकली का 70 के नीचे नहीं आएगा। मैंने जो आज तक देखा है वो ये है कि वीकली वाला जब 70 के नीचे आता है ना, तो जो बचे हुए शेयर्स मेरे होते हैं ना, कोई बहुत बड़ा मार नहीं बल्कि कुछ ना कुछ देके ही जाते हैं वो अलग से। ये जो बुक किया वो तो अलग है, वो भी कुछ ना कुछ देकर ही जाते हैं। तो ये रही मेरी पोजिशनल कम इन्वेस्टमेंट स्विंग ट्रेडिंग।